तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यू गैंग जो होता है पत्थर बिछाकर उसके नीचे छुप जाता है, जबकि यू गैंग उसे पुंगचौन जो होता है उसे ढूंढ रहा होता है। वहां पर आकर खड़ा होता है और कहता है कि हमारा यंग मास्टर जो है वो अपनी कल्ट की पोजीशन को छोड़कर कहीं पर भागने वाला तो है नहीं। फिर मुझे लगता है कि वो शायद यहाँ पर अपनी लाइट फुट टेक्निक को मास्टर करने के लिए निकला होगा और इसी के दौरान किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। जिस कमीने में यहाँ पर ये किया होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और उसके बाद से मार डालूंगा। तो हमारा यू गैंग कहता है कि लगता है कि वो चला गया है, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकना होगा। तो हमारा यू गैंग जो होता है वहीं पर झाड़ियों के अंदर लेटा रहता है। वो काफी देर शायद काफी घंटे के लिए वहां पर लेटा रहता है। तो 4-5 घंटे गुजरने के बाद वहां पर गिनती गिन रहा होता है। फिर साथ ही वहां पर झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि फाइनली मुझे लगता है कि अब काफी है, अब पुंगचौन जहां पर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। और इसी के साथ ही जब वो बाहर निकलता है तो पुंगचौन साइड के ऊपर खड़ा होता है और उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, ये तुम यहाँ पर कैसे आए। तो पुंगचौन उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम यहाँ पर अपनी स्टेल्थ टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर छुपने की टेक्निक को मास्टर कर रहे थे और तुम देख रहे थे क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाता हूं या नहीं। तुम्हारा यू गैंग से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया के खतरों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अगर यहाँ पर कोई मेरा पीछा करेगा तो मैं छुपने की टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर लेना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर छुपा हुआ था। लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे अच्छे से ट्रैक कर लिया। और इसी के साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं, क्या मिस रैन वापस आ गई है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मिस रैन वापस आ गई है। जबकि इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर यू गैंग जो होता है वहां पर से भागना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से वापस चलते हैं, कैरेज में चल के बैठते हैं। जबकि हमारा पुंगचौन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड यहीं पर रुको। तो यू गैंग कहता है कि अब क्या हो गया। तो इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुकाना चाहिए। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हारे सामने अपना सर क्यों झुकाऊंगा। तो पुंगचौन गुस्से में होता है और उसे कहता है कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुकाओ। तुम यहाँ पर अशूरा हेवनली डीमन के यंग मास्टर यानी उसके बेटे उसके डिसेंडेंट और अगले तुम यहाँ पर डीमन लीडर बनने वाले हो। लेकिन एक डीमन लीडर होने के नाते तुम यहाँ पर अपनी पोजीशन से इस तरह से डरकर कैसे भाग सकते हो। ये दूसरी बार हो गया है कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर और ज्यादा इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम डिमोनिक पाथ के यंग मास्टर हो, तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक पाथ की गद्दी के ऊपर बैठना ही पड़ेगा। हमारा यू गैंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि इसे पता है कि पहले भी मैंने यहाँ पर भागने की कोशिश की और फिर से यहाँ पर भागने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस बात का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो हमारा पुंगचौन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इस बात का इल्जाम लगा सकता हूँ क्योंकि ये सुप्रीम रूलर की इज्जत की बात है, इसी वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अपना सर झुकाओ और जल्दी से यहाँ पर जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो करो। तो यू गैंग उसे कहता है कि ये क्या लॉजिक हुआ, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा सर झुका सकता हूँ, तुम यहाँ पर मुझे नहीं ऑर्डर दे सकते कि मैं अपना सर झुकाऊं या फिर ना झुकाऊं। तो पुंगचौन उसे कहता है कि यंग मास्टर लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, चुपचाप यहाँ पर अपना सर झुकाओ। तो इसी के साथ हमारे यू गैंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसी के साथ यू गैंग अपना सर झुका देता और कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना सर झुका देता हूँ। तो पुंगचौन उसे कहता है कि अब जो मैं कहूंगा वो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर रिपीट करना और वो भी ऊंची आवाज में रिपीट करना होगा। सबसे पहली बात, जब मैं 1 कहूंगा तुम्हें ये कहना है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ। जब मैं 2 कहूंगा तब तुम्हें कहना होगा कि मुझे किसी से डर नहीं और मैं कभी भागूंगा नहीं। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ और उसे कहता है 1। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ। तो पुंगचौन उसे कहता है कि ऊंची आवाज में, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो यू गैंग थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहता है तो उसे कहता है नहीं, फिर से शुरू करेंगे और फिर से 1 कहता है। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ और वो 2 कहता है। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं और मैं कभी डर कर नहीं भागूंगा। तो हमारा पुंगचौन जो होता है वो यहाँ पर हमारे यू गैंग को सजा दे रहा होता है, इसी वजह से वो कोई 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चल गए, यहाँ तक कि 100 बार उसे ये सब कुछ करवाता है। तो हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर चिल्लाकर उस बेचारे का तो गला दर्द करना शुरू कर देता है और शाम के वक्त का सीन दिखाता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यू गैंग जो होता है वो कहता है कि इस कमीने की वजह से मेरा गला दर्द करना शुरू कर दिया, इसने यहाँ पर इतनी बार मुझसे कहा ना कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ, तो मुझे यहाँ पर पूरी तरह से याद हो गया है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ। साथ ही वो मिस रैन की तरफ देखता है कि मिस रैन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने यहाँ पर 2 पिल्स खा ली थी और 2 पिल्स खाने के बाद बार बार पार्टी कर करके उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसी वजह से पुंगचौन जो होता है उसने उसके प्रेशर पॉइंट्स को वहां पर ब्लॉक कर दिया होता है ताकि वो दोबारा यहाँ पर ना तो पार्टी कर सके और ना ही गैस को रिलीज कर सके और इसी वजह से वो यहाँ पर इस हालत में गाड़ी में पड़ी होती है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कि मिस रैन के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ और उसने यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से किया था। अब मुझे यहाँ पर इसके जागने के बाद से सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ गाड़ी रुक जाती है और सामने से कोई लोग जो होते हैं वो गाड़ी को रुकवाते हैं। तो पुंगचौन उनसे कहता है कि अब तुम लोग कौन हो और साथ ही वो यू गैंग को बताता है कि माय लॉर्ड यहाँ पर एक आदमी और उसके साथ एक लड़की है, वो लोग यहाँ पर अपनी कैरेज को रोककर हमारी मदद मांग रहे हैं। तो हमारा यू गैंग नीचे होता है, नीचे उतरने के बाद देखता है कि उनकी कैरेज का जो व्हील होता है वो टूट चुका होता है और वो बंदा जो होता है वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ यहाँ पर से जा रहा था और मैं यहाँ पर आर्मी का मिनिस्टर हूँ और हमारी गाड़ी का पहिया टूट गया, क्या तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद कर सकते
हो। तो माई जूगैंग देखने के बाद कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों के पास और कोई तरीका नहीं बचा, बार बार जहाँ पर सेम ही तरीका हमारे पर अप्लाई करेंगे और हम लोग जहाँ पर इतने बेवकूफ तो है नहीं जहाँ पर बेवकूफ बन जाएं। तो माई जूगैंग पुंगचोन से कहता है कि जैसा पहले किया था वैसा ही करो। तो पुंगचोन इसी के साथ जाकर उनकी कैरेज को उठाकर वहां पर खाई के अंदर फेंक देता है। फिर साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि अब तुमने हमारी कैरेज को फेंक दिया तो हमें कम से कम लिफ्ट ही दे दो। तो जूगैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, लड़की को यहाँ पर पीछे भेज दो और तुम आगे जाकर पुंगचोन के साथ बैठ जाओ। और लड़की जो होती है माई जूगैंग के साथ पीछे आकर बैठ जाती है और वहां पर बैठे बैठे वो उसे अपना नाम बताती है और उसे कहती है कि मेरा नाम वैंग जोक है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा काफी अच्छे से ख्याल रखोगे। तो माई जूगैंग जो होता है उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि ये क्या यहाँ पर मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही है, लगता है कि ये पहली वाली असैसिन लड़की से ज्यादा अच्छे से ट्रेन है। और इसी के साथ ही माई जूगैंग वॉइस ट्रांसमिशन के साथ उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम खुद यहाँ पर मारी जाओगी। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अगर यहाँ पर मौत का डर होता तो मैं यहाँ पर आती, यानी कि मुझे किसी का डर नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी कैरेज के अंदर तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। तो माई जूगैंग उसे कहता है बेवकूफ लड़की, यहाँ पर पुंगचोन ने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे बाप को यहाँ पर हमारे साथ आने दिया क्योंकि वो तुम दोनों के अंदर उम्मीद की किरण जगाना चाहता है और उसके बाद वो तुम दोनों को यहाँ पर मार डालेगा। जबकि वो लड़की उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद ही मेरी फीलिंग्स जो है वो पूरी तरह से प्योर हैं। तो माई जूगैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये कमीनी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर आई है। तो वो उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मास्टर सोमन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की उसे कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें आई लव यू बोलने वाली थी क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्यार हो गया। तो माई जूगैंग कहता है कि ये क्या, मास्टर सोमन ने लगता है कि यहाँ पर तरीका बदल दिया है और यहाँ पर वो प्यार का जाल फेंकने वाले हैं। तो जूगैंग उसे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, तो मास्टर सोमन ने यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर नहीं दिए थे मुझे मारने के लिए। तो इसी के साथ वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स रख रही हूँ जबकि तुम बार बार यहाँ पर किसी मास्टर सोमन का नाम लिए जा रहे हो, मैं किसी मास्टर सोमन को नहीं जानती। तो माई जूगैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है माई जूगैंग के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे प्यार को जुटलाया है, तुम इसी लायक हो। और जैसे माई जूगैंग को वहां पर थप्पड़ पड़ता है, इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि ये लड़की तो यहाँ पर पक्का मरेगी। और इसी के साथ ही घोड़े वहीं पर रुक जाते हैं और घोड़े रुकने के साथ ही पुंगचोन गुस्से के साथ उसके फादर को गले से पकड़कर वहां पर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि लड़की कमी नहीं कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की, तुमने हमारे यंग मास्टर को थप्पड़ कैसे मारा। जबकि माई जूगैंग जो होता है वो सोच रहा था कि ये लड़की इनोसेंट है, इसे यहाँ पर मास्टर सोमन या डिमोनिक कल्ट के लोगों ने नहीं भेजा, मुझे लगता है कि मुझे इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि पुंगचोन प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। लेकिन पुंगचोन उसे कहता है कि यंग मास्टर ऐसे लोगों के लिए कोई भी यहाँ पर रहम नहीं है जो लोग आपके ऊपर हाथ उठाएंगे, आप एक नोबल बॉडी है, यानी कि आप यहाँ पर एक महान मास्टर हैं और कोई आपकी बॉडी को इस तरह से टच नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इस लड़की के लिए यहाँ पर मौत तो एक बहुत ही छोटी सजा है, बल्कि मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक छीलने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जूगैंग जो है इस लड़की को यहाँ पर बचा पाएगा और क्या यह लड़की वाकई में यहाँ पर कल्ट की तरफ से भेजी हुई एक असैसिन नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पुंगचोन जो होता है वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो पुंगचोन उसी के बंदे को उसके सामने कर देता है ताकि वो अटैक उसके साथ हिट हो। और इसी के साथ लड़की जो होती है वो कहते हैं कि तो तुम किस किस्म के लोग हो, और वो खुद वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो पुंगचोन के करीब पहुंचते हैं अपने पंजे के साथ अटैक करने लगते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और कहती है ये क्या। जैसे इस बंदे ने यहाँ पर अपना पाँव ग्राउंड के ऊपर मारा, इसी के साथ ही बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हुआ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल लेवल का मास्टर है। तो पुंगचोन जो होता है उसके प्रेशर डालने के बाद साथ उसको गर्दन से पकड़ता है, वहां पर ग्राउंड के ऊपर उसे पटक कर मारता है। फिर साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर बताओ कि तुम किस तरह से मरना चाहोगी। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ तुम कैसे मरोगी। और जैसे ही वो अपनी तलवार को मारकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा जूगैंग चलाकर उसे कहता है पुंगचोन मैंने कहा यहाँ पर रुक जाओ, ये गलत फहमी थी, मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मास्टर सोमन ने इसे भेजा है, लेकिन मास्टर सोमन ने इसे नहीं भेजा। तो पुंगचोन जो होता है अपनी तलवार को वहीं पर रोक देता है और माई जूगैंग की सारी बात सुनता है। तो जूगैंग उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इस लड़की को छोड़ दो, मैं बस यहाँ पर इस लड़की के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, इसी वजह से इस लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, इसलिए अपनी तलवार को जल्दी से पीछे हटाओ। तो पुंगचोन अपनी तलवार को साइड के पर हटा लेता है और उसे कहता है कि जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपकी बात को समझ गया कि आप एक लड़की के साथ मजे करने के लिए यहाँ पर इसका थप्पड़ खा रहे थे। तो जूगैंग कहता है कि आप जल्दी से वापस जाकर कैरेज में बैठो और अपनी कैरेज को चलाना स्टार्ट करो। तो इसी के साथ ही वो कहता है जी माय लॉर्ड, अभी मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ।
जैसे वो बाहर निकलता है फिर साथ ही वापस आ जाता है। तो यू कैंग कहता है कि अब क्या हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था। और इसी के साथ ही पुंगचुन वापस आने के बाद उस लड़की को गर्दन से पकड़ता, साथ उस गर्दन को पीछे मोड़ देता, अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसकी गर्दन को पीछे मोड़ देता है। तो यू कैंग उसे कहता है कि पुंगचुन जो तुम क्या कर रहे हो, क्या ऐसा करना जरूरी था। तब वो लड़की बेचारी जो होती है अपनी गर्दन मोड़ने के बाद वहां पर बैठी रो रही होती है, जबकि मिस रैन जो होती है उसको भी होश आ जाती है और कहती है कि देखो तो जरा इस लड़की ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो यहाँ पर वाकई में से मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है। और वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्दन को कुछ भी नहीं होगा, पुंगचुन तुम्हारी गर्दन को वापस से ठीक कर देगा। तो वो लड़की उन लोगों से पूछती है कि यार तुम लोग हो कौन और यहाँ पर इस पागल बंदे के साथ क्या कर रहे हो। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि मैं भी नहीं जानती कि मुझे कहां पर ले जाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पर से भागकर जा सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? हम दोनों यहाँ पर इन पिल्स को खाने के बाद यहाँ पर से भाग सकते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पास से पिल निकालकर उसके सामने करती है, जबकि माँ यू कैंग जो होता है उसके पास से पिल छीन लेता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरी गैरेज को फिर से खराब कर दो, और ऊपर से अब तुम 2 पिल्स निकाल रही हो इसके लिए और अपने लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि वो लड़की जो होती है वहां पर खिड़की से बाहर देखते हुए रो रही होती है और हमारा पुंगचुन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने यहाँ पर रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, अभी यहाँ पर कम से कम तुम जिंदा तो हो। इसके साथ ही वो बेचारी जो होती है वहीं पर खामोश होकर बैठ जाती है। तो मिस रैन उसे कहती है कि तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मेरी सारी बातें मानोगी तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन को ठीक कर सकती हूँ। तो वो कहती है क्या वाकई में? तुम्हारी रैन उसे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर काफी बार इसने मेरी गर्दन को मोड़ा है, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर इसको सीधा करने का तरीका आ गया है, अब मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकती हूँ। तो उसे कहती है सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ पर मेरे लिए करोगी। तो इसी के साथ ही मिस योक जो होती है वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो बिग सिस्टर, तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो। जबकि हमारी जो रैन होती है वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं लिटिल सिस्टर, बताओ कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर से ग्रेट माउंटेन्स की तरफ जा रही हूँ बिग सिस्टर। तो वो कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी तो यहाँ पर ग्रेट माउंटेन की तरफ भी जा रहे हैं, क्या तुम ग्रीन फॉरेस्ट लीडर के पास जा रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। तुम्हारा यू कैंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों ने तो यहाँ पर अपने आप को एक दूसरे को छोटी बहन और बड़ी बहन भी बना लिया और दोनों में कितना ज्यादा लगाव है। तो इसी के साथ ही मिस युवक जो होती है वहां पर उसके गले लग कर रो रही होती है और साथ उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम्हारे जैसी बिग सिस्टर यहाँ पर मौजूद है, वरना अपनी 24 साल की उम्र में मैंने आज तक पहले कभी ऐसे सिचुएशन का सामने नहीं किया और यहाँ पर तो मैं पूरी तरह से बौखला गई थी। जबकि मिस रैन जैसी वहां पर सुनती है कि उसने 24 साल कहा, वो उसे धक्का देती है और कहती है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि तुम 24 साल की हो, इसका मतलब यह कि तुम मुझसे बड़ी हो, चलो जल्दी से वहां पर वापस जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ, मैं तो अभी सिर्फ 21 साल की हूँ, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा छोटी हूँ, अब जल्दी से जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठो। जबकि पुंगचुन चिल्लाकर उनसे कहता है कि मैंने कहा कि चुप रहो वरना सभी को मार डालूंगा। और इसी की तरह चिल्लाते चिल्लाते या फिर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते करते हमारा पुंगचुन गाड़ी आके चलाता जाता है, जबकि हमारा यू कैंग जो होता है वहां पर उदास बैठा सोच रहा होता है पता नहीं कब मैं यहाँ पर इस जमेले से बाहर निकल पाऊंगा, जितना ज्यादा मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ उतना ज्यादा मेरी कैरेज चिड़ियाघर बनता जा रही है। तो वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर ग्रेट माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हमारा पुंगचुन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो हमारा यू कैंग से कहता है कि वाकई में यही ग्रेट माउंटेन है। तो वो कहता है जी यंग मास्टर यही ग्रेट माउंटेन है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद मिस योक कहती है कि मेरी गर्दन तो सीधी कर दो ताकि मैं भी यहाँ पर ठीक से देख सकूं। जबकि मिस रैन उसे कहती है कि मिस वैंग तुम भी यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर ही कहीं पर जाना चाहती हो, लेकिन लगता है कि हमारे रास्ते यहाँ पर से अलग होने वाले हैं, तो मिस वैंग क्यों ना तुम यहाँ पर से हमें बाय बोलकर जाओ। तो वो उसे कहते हैं नहीं मैं तुम्हें बाय नहीं बोलना चाहती। जबकि माँ यू कैंग जो होता है पुंगचुन से कहता है कि जल्दी से मिलेडी वैंग की गर्दन को सीधा कर दो। तो वो कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर सीधा कर देता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता अपने दोनों हाथ जाकर उसके सर के ऊपर डालता है। जैसे वहां पर उसको सही करने लगता है मिस जोक भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरी गर्दन ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही साइडों के ऊपर से कुछ लोग निकल आते हैं, दोनों साइडों के ऊपर से कुछ लोग निकलते हैं अपनी तलवारें लेकर वहां पर आकर उनको घेर लेते हैं। तो इसी के साथ एक बंदा जो होता है वो कहता है कि देखो तो यहाँ पर इन माउंटेन्स के अंदर कौन आया है, आए तुम लोग कौन हो, यहाँ पर 2 लड़कियां और साथ में 2 लड़के हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर मिस वैंग की तरफ देखते हैं उसकी गर्दन जो होती है वो टेढ़ी होती है, तो ये देखकर वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, आयर ये यहाँ पर इस तरह कैसे हो गया। और इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि आयर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस लड़की की तो गर्दन भी टेढ़ी है। क्योंकि दूसरा उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की तो है और वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। मिस रैन जो होती है जब उनकी बातें सुनती है कि वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो मिस यू कैंग से कहता है कि माय लॉर्ड अब ये लोग कौन है। तो माय यू कैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जिनको नहीं पहचानती, क्योंकि अगर यहाँ पर जो ग्रीन फॉरेस्ट के उस ब्रांच में थी तो इसका मतलब यह कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को ये पहचानती होगी। अगर ये इन लड़कों को नहीं पहचानती तो इसका मतलब यह कि ये किसी और गैंग से हो सकते हैं। इन सभी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यू कैंग जो होता है पुंगचुन से कहता है कि पुंगचुन जल्दी से जाओ जाकर इन सभी से निमट कर आओ। तो पुंगचुन उसे कहता है जी मास्टर जैसी आपकी कमांड में अभी जाकर सभी को मार कर आता हूँ। जबकि वो लोग मुझका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते
कहता है कि ये क्या ये लोग 90s के दौर में रहते हैं, क्या अभी भी यहाँ पर कोई गुलाम या फिर मालिक है। ये यहाँ पर इसको ऐसे कह रहा है जैसे कि ये इसका यंग मास्टर हो। ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़का अपने आप को किसी डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर समझता है, इसी वजह से वो बंदा जो है उसके सामने यहाँ पर इतना लॉयल है, साथ ही वहां पर उसे कह रहा है जी माय लॉर्ड मैं अभी करके आता हूँ। तो माय पुंगचॉन जो होता है वहां पर गुस्सा हो रहा था, जबकि माय यूगैंग उसे कहता है कि पुंगचॉन मैं चाहता हूँ कि इन सभी को जाकर बुरी तरह से बीट कराओ, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, ये सभी लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और डिसाइपल्स निकल आते हैं और वो कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर आम निर्दोष लोगों को तंग करने की। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप निकल कर आता है वो राइटियस लाइन्स के लोग होते हैं। राइटियस लाइन्स की 5 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स वहां पर निकल कर आ जाते हैं, और दूसरी तरफ ब्लैक ड्रेस वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से होते हैं। तो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का जो कैप्टन होता है वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ढूंढकर उसे दबा करने के लिए आए हैं, लेकिन ओवर टाइम हमें यहाँ पर मजे करने के लिए लड़कियां चाहिए, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस ग्रुप को रोका है। मैं यूगैंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इनके बारे में सुन रखा है। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर यहाँ के 5 बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, और दूसरी तरफ यहाँ पर राइटियस लाइन्स की तरफ से जो व्हाइट कपड़ों में है वो सारे भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल लगते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ आपस में फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर इनके बीचों बीच क्यों खड़े, और अगर यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो हम लोग तो यहाँ पर इनके बीच में ही रहने वाले हैं, और इसी के साथ ही दोनों तरफ से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। राइटियस लाइन्स के लोग और ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि माय पुंगचॉन जो था माय यूगैंग से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन हो सकता है, आप यहीं पर साइड के ऊपर खड़े होकर इस फाइट को एनालाइज करें, आपको बहुत सारी नई नई टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लोग यहाँ पर बीच में क्या करने वाले हैं, क्या ये लोग भी इस फाइट का हिस्सा बनेंगे या फिर यहाँ पर वो लोग अपनी फाइट को खत्म करेंगे और एक ग्रुप वहां पर मारा जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।